ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे बस्तर की, जहां 6 ठगों को बस्तर पुलिस ने किया है गिरफ्तार। आगे चर्चा करेंगे बुरहानपुर की, जहां शाहपुर में नवनिर्वाचित बजरंग सेना के सदस्यों का हुआ स्वागत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पुलिस ने साधुओं के भेष में ठगी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से सोने की चेन भी जब्त की। पकड़े गए सभी आरोपी मध्य प्रदेश के खरगोन के निवासी हैं। जगदलपुर में सोने की चेन की ठगी करने के बाद आंध्र प्रदेश में किसी और को चूना लगाने के लिए आरोपी निकल पड़े थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आंध्र के कृष्णा जिले के नंदीगामा ग्राम से ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। आइए जानते हैं इस विषय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग का और क्या कुछ कहना था। दिनांक 3 अगस्त को प्रार्थी अरुण कुमार वर्मा थाना आकर के उन्होंने शिकायत की कि उनके नयापारा स्थित कार्यालय में कुछ लोग साधु के भेष में आए थे और उनके घर की समस्याओं को, दुकान की समस्याओं को तथा शुद्धिकरण के नाम से उन्हें रुद्राक्ष माला को पहना करके उनके द्वारा गले में पहने हुए चैन को, जो कि सोने का चैन था, उसको साधु के हाथ में रखवा करके 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने के लिए कहा गया। उक्त आदेश पर प्रार्थी अरुण कुमार के द्वारा आंख बंद करके 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया गया। उसी समय जो ठग थे, जो कि साधु के भेष में थे, ये वहां से रवाना हो गए। इसकी सूचना पुलिस को लगते ही चारों तरफ नाकाबंदी की गई। आसपास के जितने भी सीसीटीवी फुटेज मिल सकते हैं उसे खंगाला गया, टोल नाका को देखा गया तथा साइबर विंग के हेल्प से भी आगे बढ़ा गया। अंततः इस पूरे प्रकरण में अपराध क्रमांक 241/24 धारा 318(4) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों को सरगर्मी से तलाश किया गया और सभी आरोपियों को 36 घंटे के अंदर आंध्र प्रदेश के नंदीग्राम से गिरफ्तार किया गया। आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं वह सोहन नाथ, शंकर नाथ, सुरेश नाथ, विक्की नाथ, बालू कौर और हेमू नाथ हैं, जो कि सभी मध्य प्रदेश खरगोन के रहने वाले हैं। इनमें सुरेश नाथ, जो कि आतंक अपराधी हैं, उनके ऊपर पूरे देश में 25 से भी ज्यादा अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। उक्त आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके मेमोरेंडम में उनसे एक सोने की चैन, जो कि 8 ग्राम का है, और एक घटना में प्रयुक्त जो व्हीकल है मारुति वैन, जिसे भी जब्त किया गया है और सभी आरोपियों को जेल रिमांड पर भेजा जा रहा है। बस्तर से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। खबर बुरहानपुर से, जहां नगर शाहपुर में नवनिर्वाचित बजरंग सेना के सदस्यों का स्वागत हुआ। नगर शाहपुर में हाल ही में बजरंग सेना के सदस्यों को प्रदेश सहित जिले भर का दायित्व सौंपा गया है, जिसे लेकर समाज सेवी द्वारा सभी निर्वाचित सदस्यों का स्वागत किया गया, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम वक्फ बोर्ड के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष शकील खां को भी फूलों की माला पहनाकर पुष्प भेंट किए गए, जिसमें नगर के कई समाज सेवी शामिल थे। बुरहानपुर जिले में जो विभिन्न पत्रकारों को अलग अलग पदों की जो जिम्मेदारी दी हुई है, उस संदर्भ में सबका स्वागत, सबका सम्मान यहाँ किया गया है, इसलिए यही कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपका नाम? किशोर देशमुख, और पार्षद विपक्ष नेता शाहपुर। हम सब शाहपुर के लिए बहुत गौरव का विषय है कि आज हमारे शाहपुर के आसपास के पत्रकार जो हमारे बीच में निरंतर जनता की आवाज़ उठाने का काम करने वाले, जो हमेशा सक्रिय भूमिका निभाने वाले सभी पत्रकार साथियों को नई जिम्मेदारी का मिली है, उसमें हमारे शकील खान, मेरे प्रिय भाई, जो लंबे समय से मेरा उनसे परिचय रहा है, शकील भाई को ऑल इंडिया मुस्लिम वक्फ संपत्ति संरक्षण बोर्ड के जिलाध्यक्ष का दायित्व उनको मिला है। उनको मैं मेरी ओर से ढेर सारी बधाई देता हूँ और शाहपुर की ओर से भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। उसी प्रकार हमारे मनीष महाजन जी, जो निरंतर जनता के बीच में रहते हैं, ऐसे मनीष महाजन जी को भी महाराष्ट्र राज्य परिषद संघ के प्रमुख, प्रदेश के प्रमुख का दायित्व उनको दिया गया है। मनीष महाजन जी को, उनको भी मैं मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से ढेर सारी बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। उसी प्रकार हमारे मनोज भागवतकर, जो युवा पत्रकार है, वो भी निरंतर जनता की आवाज़ हमेशा उठाते हैं। ऐसे हमारे मनोज भागवतकर को भी नई जिम्मेदारी मिली है, उनको भी बजरंग सेना की प्रदेश सह प्रचार दायित्व मिला है। और मेरे प्रिय भाई अनिल महाजन जी को, जो भी हमेशा मैं देखता हूँ
कि गरीबों की आवाज़ उठाने वाले हमारे अनिल महाजन जी, उनको बजरंग सेना का नवनीत जिला संरक्षक घोषित किया है। उनको भी मैं मेरी ओर से और नगर शाहपुर की ओर से आप सभी की ओर से बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप निरंतर पत्रकार, बहुत बड़ी आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। एक चौथा स्तंभ कहा गया है पत्रकारों को, मीडिया को। आप उसका निर्वहन करें और जनता की आवाज़ हमेशा उठाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम और मैं विनोद चौधरी, वार्ड नंबर 6 से पार्षद। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। पति की मौत के बाद अपने ससुराली जनों से प्रताड़ित महिला अपने 2 बच्चों के साथ पुलिस से न्याय की गुहार मांगने पहुंची। मामला ग्वालियर शहर का है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के पास शिकायत लेकर पहुंची पीड़ित महिला कुसुम कुशवाहा का कहना है कि उसके ससुराल वाले पति की मौत के बाद से ही उसे घर से बाहर निकालने का षड्यंत्र रच रहे हैं। वहीं पीड़ित महिला की शिकायत पर महिला अपराध सेल के अधिकारी ने सीएसपी किरण अहिरवार ने महिला को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है और पूरे मामले की जांच के निर्देश संबंधित थाने को दिए हैं। आइए जानते हैं पीड़ित महिला कुसुम कुशवाहा और सीएसपी ग्वालियर किरण अहिरवार का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका? कुसुम कुशवाहा। क्या हुआ है आपको? मेरे साथ हुआ है कि मेरे को घर से निकालने की और जान से मारने की धमकी दी है। मेरी जेठानी, जेठ और मेरे जेठानी के लड़के तरुण, धीरज और उसका आनंद का लड़का ध्रुव, इन लोगों ने मेरे पे हाथापाई करी, मेरे कपड़े ब्लाउज फाड़ डाले और मेरे को मारने की कोशिश की। मेरा गला भी दबा दिया और मुझे मकान से निकालने की धौंस दे रहे हैं। मेरे को इतनी ज़ोर से मारा, पलंग पर गिर गई और मेरे दोनों बच्चे रोने लगे। और उसके बाद मैं होश में आई तो मैं थाने के लिए भगी, उसके लिए रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गई। मेरा पति है नहीं है, 5 साल हो गए पति के मरे हुए। बहुत ऐसे ही मेरे को 15 साल हो गए। 5 साल से मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं वो लोग। कहाँ पर आपका मकान? नई सड़क 52 पाया बुद्धू भैया के अखाड़े के पास। तो उसके बाद आपने इनकी तरफ शिकायत कर दी? शिकायत नहीं गई थी मैंने। आज आप एसपी ऑफिस आए हैं, क्या आवेदन दिया आपने? मुझे लगा कि कुछ हो सकता है। उनसे मैं बोली कि मुझे जल्द में सुनवाई में मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करके दो कि मेरे को घर से ना निकाले वो लोग और मकान ना बेचे। एक महिला आई थी, उसका आरोप है उसके पति 5 साल पहले खत्म हो गया, उसके परिवार जन उससे मारपीट करते हैं, घर से बाहर निकलते। क्या पूरा मामला? एक महिला आई थी, उसको सुना गया, जिसमें उसने बताया कि उसके पति का देहांत लगभग 5 वर्ष पहले हो गया था और परिवार वाले उसको परेशान कर रहे हैं। परिवार के कुछ लड़के के नाम उसने आवेदन में लिखे हैं, ध्रुव, तरुण और संजीव, जो उसके साथ बदतमीजी करते हैं और इस संबंध में उसने आवेदन दिया है। आवेदन को जाँच में लिया गया है। जाँच के बाद जो भी तथ्य आते हैं उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। बुंदेलखंड के महोबा में आगामी 20 अगस्त से आयोजित होने वाले ऐतिहासिक कजली मेले को लेकर नगरपालिका परिषद सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी सभासदों ने महोबा विकास संरक्षण समिति की जगह नगरपालिका परिषद को मेले का अधिकार देने की मांग को लेकर डीएम को पत्र प्रेषित किया है। अब हालात ये हैं कि महोबा नगरपालिका परिषद के 25 वार्डों के सभासदों के विरोध के बाद महोबा के ऐतिहासिक करीब 842 वर्ष पुराने कजली मेले में एक बार फिर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। आगे जानते हैं इस विषय में अध्यक्ष नगरपालिका परिषद महोबा डॉक्टर संतोष चौरसिया, राजेश सभासद एवं राहुल सेन ने और क्या कुछ कहा। बैठक का आयोजन किया गया और क्या मांग रखी है आप? मांग कजली मेला जो हमारा ऐतिहासिक कजली मेला है महोबा में कीरा सागर के तट पर किया जाता है। हमारी मांगे यही की गई हैं, जो कि यहाँ दुकानें आवंटन की जाती हैं, इनको सस्ते दामों में आवंटन किया जाए, जिससे हम दुकानें अधिक से अधिक लगें, मेला को ज़्यादा दिन बढ़ाया जाए, जिससे कि वहाँ पे दुकानदार अपन ठहर सके, रुक सके, जिससे आने वाले जो मेला होते हैं, जो दर्शक आते हैं, उनका लुत्फ उठा सके वहाँ पर लोग। तब से मेला कमज़ोर होता जा रहा है। जब नगरपालिका को सौंपा गया था ये मेला, तब अदर कई गांवों से लोग यहाँ इकट्ठा हुआ करते थे। आज लोगों का रुझान कम होता दिखाई दे रहा है। क्यों रुझान कम हो रहा है? क्योंकि वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं आप लोग, और क्या आज बोर्ड की जो बैठक हुई किस तरह का प्रस्ताव पास हुआ? सभासदों ने किसी बात का विरोध नहीं किया। कजली मेला, ऐतिहासिक कजली मेला जो हमारे यहाँ महोबा में चलता आ रहा है,
क्या कि पूर्व में कल जो डॉक्टर काजल ने महोबा संरक्षण समिति बनाई थी कजली मेला के लिए, तो क्या है कि ये जब कार्यक्रम कराते हैं तो अपने नगर पालिका से कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता है, जबकि नगर पालिका परिषद महोबा लगभग 15 लाख रुपए का टेंट व्यवस्था, लाइट व्यवस्था पूरी नगर पालिका कराती है। जब नगर पालिका पूरा कराती है तो नगर पालिका से ही मेला का आयोजन कराया जाए। और जैसे कि हम लोग कार्यक्रम है नगर पालिका महोबा आयोजन में उस समिति की मैं सदस्य रहें और जो कार्यक्रम हो उसमें हम लोग भी सहभागिता करें। जैसे हम लोग जुलूस कराते हैं, जुलूस हम अपने नगर पालिका जो सभासद बोर्ड है, नगर पालिका कर्मचारी प्रशासन है, मिलजुल करके भव्य कराते हैं। लेकिन जो प्रशासन की जो संरक्षण समिति बनी है, कार्यक्रम ऐसे कराते हैं कि लोगों को लोग लुभाने भी नहीं रहते, मनोरंजन भी नहीं आता है। कभी कभी तो आपने मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों ने भी देखा है कि क्या के कार्यक्रम में भीड़ भी नहीं रहती, जबकि एक सांस्कृतिक मंच चलता है सत्यवादी दाऊ जी का, उसमें अपार भीड़ रहती है, पूरे दिन कार्यक्रम चलते हैं। किस तरह की उपेक्षा की जा रही है? हम लोग यही चाहते हैं कि जिलाधिकारी महोदय मान के चलिए कि नगर पालिका के हैंड ओवर इस मेला को किया जाए, जिसमें नगर पालिका जैसी व्यवस्था जुलूस की भी करती है उसी प्रकार मेला का भी आयोजन भव्य तरीके से कराएगा, जिसमें चंदेलकालीन मेला है, ऐतिहासिक महोबा के जो मेला है पूरे शहर में और पूरे देश विदेश में चर्चा का विषय बने। हम लोग यही चाहते हैं प्रशासन से। दादा, किस तरह की बैठक का आयोजन किया गया आज और क्या डीएम सर को क्या किस तरह का पत्राचार किया गया? आज कीरत सागर कजली मेले के संबंध में नगर पालिका की बोर्ड की बैठक थी। हमारे पास नगर पालिका के पास केवल जुलूस भर का वो कारोबार रहता है और शेष टेंट वेंट ये वो जो है लाइट आइट का वो रहता है। बाकी का ना दुकानों का आवंटन रहता है, ना दुकानों की वो कोई व्यवस्था रहती है, ना कार्यक्रमों की कोई व्यवस्था रहती है। ये सब जिला संरक्षण विकास मंच जो है वो करता है, वही उगाही करता है, वही किराया लेता है, वही कलाकारों को पेमेंट देता है। उनसे निवेदन किया है कि अच्छे कलाकार बुलाएं, अच्छे थोड़ा सा वो करें। और डीएम साहब से मेरी ये अपेक्षा है कि या तो ये कार्यक्रम पूरा का पूरा जिला संरक्षण समिति को दे दिया जाए या फिर नगर पालिका को हैंड ओवर कर दिया जाए। इसमें मेले में भव्यता है। अभी मैं विगत कौन सी तारीख 14 तारीख को गया था, मैं योगी जी से भी लेटर दे के आया हूँ इसको राजकीय मेला घोषित किया जाए और नगर विकास मंत्री जी से भी कि ये 900 साल पुराना मेला है, इसको राजकीय मेला घोषित किया जाए और भव्यता इसकी जो बरकरार रख सकूँगा। बुंदेलखंड से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना तहसील क्षेत्र के पुरवा खास में आंगनबाड़ी केंद्र पर बाल पोषाहार में धांधली के आरोप को लेकर जांच करने पहुंची सीडीपीओ चाका, जहां बड़ी संख्या में लाभान्वित होने वाली महिलाओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व सहायिका के द्वारा बाल पोषाहार गबन करने का आरोप लगाया है। जहां सीडीपीओ चाका ने जांच की तो मामला सही पाया गया, जिस पर कार्रवाई की बात करते हुए सीडीपीओ चाका ने अपना पल्ला झाड़ लिया और कहा कि अगली बार से बाल पोषाहार सही समय और सभी लोगों को मिलेगा। कई महीना का पोषाहार नहीं मिला आपको, कौन सूचना देने जाता है? गीता देवी कौन है यहाँ का? जाती है हम लोग को बुलाने के लिए और गीता बांटती है। अच्छा, कई महीना का आप लोगों को नहीं मिला है? 4 महीना नहीं। आप बताओ कई महीना आप नहीं पाई हो? आप कई महीना नहीं पाई हो? कई महीना आप कई महीना नहीं पाई हो? आपका बताओ सब लोग कई महीना नहीं पाई हो? बताओ सब लोग। ए तू हाँ भैया कई महीने, कई बच्चे आपके हैं? कितने से कितने साल के हैं? सूचना देने कौन जाता है? कौन? क्या नाम है दाई का? सीमा नाम है। ठीक है, ये केंद्र पुरवा है ना? तो कार्रवाई करते हुए शिकायत जो है सही पाई गई थी, उसका निस्तारण मौके पर जितना राशन था वो मैंने वितरण करवा दिया। नेक्स्ट टाइम से मैंने वादा किया कि सभी को मिलेगा जितने लाभार्थियों का आधार फीडिंग है, और अगर कोई भी बात होती है
तो ग्रामीण मुझसे डायरेक्ट कॉल से बात कर सकते हैं। और आपके सुपरवाइजर जी भी जो हैं, जो कोई महिला अगर पूछती है उनको उस तरीके से गलत भाषा का प्रयोग करती हैं, कितना ये है फलाना है, उस तरीके से इनको उस तरीके से बोलना, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, वो उनके संस्कार की बातें हैं और इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं गवारा। यदि अगर पोषाहार बढ़ता है तो ग्रामीण का कोई व्यक्ति पूछता है कि हमको लिस्ट दिखाए, लिस्ट नहीं दिखाया जाता, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, लिस्ट सभी को देखने का अधिकार है और बिल्कुल जिनका नाम है दर्ज उनकी लिस्ट देख भी सकते हैं और अपने अधिकार का राशन मांग भी सकते हैं। अधिकतम जब पोषाहार बढ़ता है तो सूचना बहुत कम दिया जाता है, जिससे महिलाएं पहुंच नहीं पाती हैं, जानकारी उनको नहीं मिलती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, जानकारी सहायिका द्वारा अगली बार से मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि इतनी धांधलेबाजी चल रही है। अगली बार से सहायिका को मैंने बाकायदे लिखित रूप में मैं दे रही हूँ और नवर सुल्ताना और मंजू मिश्रा दोनों मिलकर वितरण करेंगे और एज ए पब्लिक आप रहेंगे। और ये गीता देवी यहाँ जो आके बांटते हैं, ये इनका क्या काम है? बांटना इनका काम है, ये समूह की महिला है, ठीक है, इनका काम है आंगनवाड़ी को प्राप्त कराना कि ये बांटना नहीं, तो ये बांटती हर चक्कर ये इसमें क्योंकि अगर इन्होंने बांटा होता सही से तो ये शिकायत नहीं है। इसके मतलब साफ तौर से पता चल रहा है कि बिल्कुल ठीक है। आप ना मैडम परिचय बता दें जरा। हाँ, मैं CDPO चाका शांता सिंह। ठीक है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।